हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज, जिसमें मैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चन बताने वाली हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं। मैं अपने मन से कोई केस नहीं बताने वाली हूं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं केस बेस्ड वो बताने वाली हूं, क्योंकि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि केस बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्लानिंग के केस बेस्ड क्वेश्चन बताने वाली हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से तो डेफिनेटली केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। केस स्टडीज चैप्टर से जरूर पूछी जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वीडियो और बनाया था इससे पहले केस बेस्ड वाला, जो प्लानिंग से पहले के चैप्टर हैं उसमें जो केस आए थे वो उससे रिलेटेड था। आप उसे जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ, पहला जो हमारा प्लानिंग का केस बेस्ड क्वेश्चन है उसके साथ। तो चलिए देखिए क्या था हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, पहला केस हमारा ये बोल रहा है कि सौरभ डिसाइडेड टू स्टार्ट चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ही सेट द टारगेट अर्निंग 10% प्रॉफिट ऑन सेल इन द फर्स्ट ईयर। मतलब सौरभ था, उसने डिसाइड किया कि वो चॉकलेट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलेगा और साथ ही साथ उसने टारगेट सेट किया कि वो पहले ही साल में 10% प्रॉफिट अचीव करेगा। एज अ good businessman, he has concern about the future of the business which was uncertain। मतलब उसने एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह फ्यूचर डिसाइड करने की कोशिश की, जबकि फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है। he gathered information, ठीक है, he gathered information that the demand of chocolates is increasing day by day। उसने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि जो चॉकलेट्स की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। he used this information as the base of future planning। ठीक है, उसने फ्यूचर प्लानिंग को में इस इंफॉर्मेशन को आधार बनाया। and shared it with his team, और साथ ही साथ उसे अपनी टीम के साथ शेयर किया। on the basis of gathered information he scheduled a meeting in the following week to find the innovative way to achieve the objective। है ना, ये जो इससे इंफॉर्मेशन मिली उसके आधार पर उसने एक मीटिंग स्केड्यूल करी कि हम आपस में जो उसकी टीम है वो इस ऑब्जेक्टिव, जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है फर्म का, उसे अचीव करने में कैसे हेल्प कर सकती है। List the first two steps which have been followed by the Saurabh that are related to the process of the one of function of management। तो देखो ये बहुत ही इजी केस है, ठीक है, 1 मार्क्स का ये केस था। ये जो केस था वो 1 मार्क्स का था। देखो इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो सीधा सीधा लिखा है। क्या लिखा है कि मीटिंग करी, फॉलोइंग वीक फाइंड द इनोवेटिव वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, लिस्ट फर्स्ट 2 स्टेप। मतलब हमें पहली 2 स्टेप बतानी है विच हैव बीन फॉलोड बाय द सौरभ टू रिलेटेड द प्रोसेस ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पर प्लानिंग की बात नहीं की गई है, ध्यान से बात पढ़िएगा। यहाँ पर कहीं भी प्लानिंग का नाम ही नहीं लिखा है कि आपको प्लानिंग के बारे में बताना है। लिखा क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आप पूरे केस को पढ़ने के बाद आपने क्या सोचा कि यहाँ पर प्लानिंग की बात हो रही है कि भैया कैसे चॉकलेट बनाएंगे, कैसे आगे काम करेंगे, कैसे हम प्रॉफिट ईयरली इतना अर्न करेंगे, जिसके लिए उसने अपनी टीम को बुलाया, बैठ के डिस्कशन किया। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम प्लानिंग ही कर रहे हैं ना। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, पहला तो हमें पता चल गया कि ये हमारा प्लानिंग हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं, अब इस प्लानिंग के क्या करना है, हमें प्रोसेस बतानी है। प्लानिंग की फर्स्ट 2 प्रोसेस, देयर आर द प्रोसेस ऑफ द वन ऑफ द लिस्ट द फर्स्ट 2 स्टेप्स, है ना, या प्रोसेस, पहली 2 स्टेप बतानी है। तो प्लानिंग की पहली 2 स्टेप बता दो तो क्या होती है, पहली स्टेप होती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरी होती है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो बस यही आपको बताना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था तो छोटा सा इसका आंसर था। ठीक है, इस तरह से केस को समझना है। नेक्स्ट क्या है, Mega Limited hold the annual management program every year in the month of March, in which the top managerial personnel formulated plans for the next year by analysis and predicting the future to meet future event effectively। अब ये बोल रहे हैं कि मेगा लिमिटेड है जो एक एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाती है हर मार्च में, मंथ ऑफ मार्च में, जिसमें जो टॉप मैनेजेरियल पर्सनल हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो आते हैं और प्लान बनाते हैं
नेक्स्ट ईयर का एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, और सब काम अच्छे से करने के लिए सब लोग मीटिंग करते हैं, ठीक है। एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट आर थ्रोली चेक्ड यूजिंग द साइंटिफिक कैलकुलेशन। अब वो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं क्या के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए वो बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं। डिटेल प्लान आर प्रिपेयर आफ्टर डिस्कशन विद द प्रोफेशनल एक्सपर्ट, पूरा डिटेल प्लान तैयार किया जाता है जितने भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं जब वो डिस्कशन कर लेते हैं। Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of the plan, मतलब ठीक है, जो पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना कोई भी प्लान चालू करने से पहले, वो भी इसमें किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सीन्स इट इज़ द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये एक क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, required to the intelligent imagination and sound judgment, so the mainly done by the top management। तो भैया इसमें बहुत दिमाग लगता है, इसलिए जो टॉप मैनेजमेंट के जो इंटेलिजेंट लोग हैं वही इसमें काम करते हैं। यूजली रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट द प्लान, जो बाकी लोग हैं वो सिर्फ प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर नाइदर अलाउड टू डेविएटेड फ्रॉम द प्लान नॉर दे आर परमिटेड टू एक्ट देयर ओन, ठीक है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें ना तो प्लान बनाने के लिए बोला जाता है और ना ही उन्हें बीच में दखल देने के लिए बोला जाता है, मतलब उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है, ये बता रहे हैं। The top management ensure that the expenses incurred in formulating the plan justify the benefit derived from them. State any two limitation and two features of the planning discussed above। देखो आगे वही बोला है, द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर दैट द एक्सपेंसेस, मतलब जो खर्चे हो रहे हैं, ठीक है ना, द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर दैट द एक्सपेंसेस इनकर्ड द फॉर्मुलेटिंग द प्लान, जो प्लान बनाने में खर्चे हो रहे हैं और जो प्रॉफिट होगा उसी में से उसे लिया जाएगा, ठीक है ना, जो प्रॉफिट होगा और जो खर्चा हो रहा है उसमें से उसे लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया है कि हमें टू लिमिटेशन लिखनी है, ठीक है, क्लियरली क्वेश्चन में दे दिया गया है कि हमें टू लिमिटेशन लिखनी है और टू फीचर लिखने हैं प्लानिंग के, लेकिन जो डिस्कस हुए हैं, ठीक है, तो जो डिस्कस हुए हैं, देखो पहले सबसे पहला क्या डिस्कस हुआ है लिमिटेशन में, कि जो प्लानिंग है वो हमेशा अपर लेवल द्वारा की जाती है जिसमें छोटे लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज रिगिड, प्लानिंग बहुत कठोर है, वो छोटे जो लोअर लेवल के या मिडिल लेवल के लोग हैं उनको इग्नोर कर देती है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, ठीक है, ये जो लिखा है ना, जो टॉप मैनेजमेंट ने बोला कि जितना भी एक्सपेंस होगा वो प्रॉफिट से लिया जाएगा, तो उसमें खर्चा है, मतलब प्लानिंग में खर्चा होता है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, अब सिर्फ टॉप लेवल द्वारा ही लोगों द्वारा ही डिसीजन लिए जा रहे हैं, मिडिल लेवल वालों को इग्नोर किया जा रहा है, तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी, वो टॉप वालों का तो बस एक ही काम है कि पैसा कमाना है, तो ये क्रिएटिविटी को भी रिड्यूस करता है, तो इसकी लिमिटेशन यहाँ लिख दी। फीचर ऑफ प्लानिंग, इतना सब सोचने में क्या होता है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, तो पहला फीचर इसका ये लिख दीजिएगा। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग कंटिन्यूस है, ठीक है, तो ये इसके क्या है, फीचर हैं। तो आपको कोई भी नहीं, देखो प्लानिंग के भी फीचर बहुत सारे होते हैं, लिमिटेशन भी बहुत सारी होती है, लेकिन जो इस केस में डिस्कस हुई है सिर्फ हमें वही लिखनी है। तो आप बताओ, इतना सब सोच रहे हैं टॉप लेवल वाले, तो उनकी मेंटल एक्सरसाइज हो रही है ना, तो यहाँ पर प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग में कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब बार बार उस चीज़ को लेकर बात की जा रही है, तो ये क्या है, प्लानिंग इज कंटिन्यूस। तो बस वही लिखना है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था बच्चों 2019 में, ठीक है। अब चलो थर्ड वाला देख लेते हैं, केस क्या कह रहा है, थर्ड केस पढ़ लो, इस साइड आ जाती हूँ मैं। In 2015, sorry, Naveen left his luxurious life in Mumbai, where he worked as a manager in the Bluebird Limited, है ना। 2015 में नवीन एक था, ठीक है, 2015 में नवीन एक पर्सन था जिसने उसकी लग्जरियस लाइफ को छोड़ दिया मुंबई की, और वो कहाँ काम करता था, ब्लू बर्ड लिमिटेड में। ही शिफ्टेड टू बेगमपुर, ठीक है, वो कहाँ शिफ्ट हो गया, ही शिफ्टेड टू बेगमपुर। क्यों शिफ्ट हुआ, छत्तीसगढ़ टू फुलफिल हिज ग्रैंड मदर ड्रीम टू कन्वर्टिंग देयर 25 एकड़ एनसर्टेन लैंड इनटू द फर्टाइल फार्म, मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसकी 25 एकड़ की लैंड थी जो मतलब उसके
पुरानी लैंड थी उसे वो फर्टाइल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता था। फॉर दिस ही सेट आउट स्पेसिफिक गोल अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू द अचीविंग गोल। मतलब इसके लिए उसने क्या किया, स्पेसिफिक गोल सेट किए कि अपने जो वो सोच रहा है उसको अचीव कर सके। एवरी एक्टिविटी वॉज चैलेंज सिंस ही वॉज क्लूलेस अबाउट द फार्मिंग। वो उसे कुछ भी फार्मिंग नहीं आती थी, वो क्लूलेस था। ठीक है, ही लर्न एवरी एक्टिविटी फ्रॉम फिलिंग लैंड एंड सोइंग द सीड। मतलब उसने हर एक्टिविटी सीखी, मिट्टी कैसे डालनी है या सीड्स कैसे डालनी है, उसने ये सब काम सीखा। टू एड फार्मर्स टू ही लॉन्च देयर ओन कंपनी इनोवेटिव एग्रीकल्चर सॉल्यूशन। ठीक है, उसने सोचा कि मैं अपने साथ कुछ और फार्मर्स को भी ऐड करूं, तो उसने इनोवेटिव एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी खोली इस नाम से। अब क्या है, इट वॉज डिफिकल्ट इनिशियली एज नो वन ट्रस्टेड एन अर्बन यूथ टू टेलिंग फार्मर अबाउट द फार्मिंग। अब उसकी सबसे पहली डिफिकल्टी क्या थी, जो लोकल फार्मर थे वो किस पे फेथ नहीं रख पा रहे थे, जो बाहर के लोग आए थे उन्हें सिखाने के लिए। वो बोले भैया हम तो इतने सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, आप बाहर से आके हमको सिखाओगे, तो वो उन पे फेथ नहीं कर पा रहे थे, उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। बट व्हेन एवरीथिंग वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल द फार्मर स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट। लेकिन जब हर चीज़ फार्मर्स को सिखाई गई तो उन्होंने इंटरेस्ट लेना चालू किया। ही वॉन्टेड टू एंश्योर दैट द फ्यूचर इवेंट मीट इफेक्टिवली द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी थ्रू द सेल्स फॉरकास्टिंग। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोला कि उन्होंने ये एंश्योर किया कि सब चीज़ें अच्छे से होंगी थ्रू सेल्स फॉरकास्टिंग। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, बड़ा है ये केस। थ्रू कहाँ गए अपन, थ्रू सेल्स फॉरकास्टिंग ही प्रिपेयर एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। ठीक है ना, उसने सेल्स फॉरकास्टिंग की और फिर एनुअल प्लान बनाया सेल्स का और प्रोडक्शन का। ही ऑल्सो फाउंड द फार्मर ग्रो ओनली पैडी विच वॉज द एक्टिविटी ऑफ 3-4 मंथ। पैडी मतलब क्या बोलते हैं पैडी को, वो धान, हाँ धान जो होती है उसको पैडी बोलते हैं। वो सिर्फ पैडी ग्रो करते हैं जो सिर्फ 3 या 4 महीने में ही उग जाती हो, और बाकी टाइम जो 8 या 9 मंथ है वो उस समय जो उनकी लैंड है वो बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। ही नॉट ओनली आइडेंटिफाई बट इवेल्युएटेड वेरियस अल्टरनेटिव थ्रू विच फार्म कुड बी यूटिलाइज टू द रिमेनिंग मंथ। अब उन्होंने सोचा ये जो बाकी के 8 या 9 मंथ है उस समय भी कुछ अपनी लैंड पे उगाया जाए। Through correct foresight and the logical and systematic thinking based analysis of all fact, all alternatives were examined and evaluated। अब इसके लिए उन्होंने सब चीज़ों के बारे में सोचा और क्या करे, सभी अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचा। ही प्रेजेंटेड टू प्लान द फार्मर। उसके बाद उन्होंने एक प्लान दिया फार्मर को, वेयर आफ्टर हार्वेस्टिंग पैडी, मतलब धान हो जाने के बाद वेजिटेबल कुड बी ग्रोन, मतलब बाकी समय जो 8-9 महीने कुछ नहीं ग्रोन होता है उस समय वेजिटेबल ग्रोन हो। इन अबव केस हाईलाइटेड द फीचर ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो इन पूरी कहानी में भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा। तो जब ऐसी फॉरकास्टिंग की बात होती है ना, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि प्लानिंग की बात हो रही है। अभी तो मैं प्लानिंग के ही बता रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लानिंग का है, लेकिन जब ऐसी बात होती है कि ऐसा करने के बारे में सोचा, वैसा करने के बारे में सोचा, तो वो क्या होती है, फॉरकास्टिंग होती है ना। अब यहाँ पे क्या, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर। अब इसके फीचर बताना है तो फीचर बता दो। प्लानिंग फोकस टू अचीविंग गोल, प्लानिंग के बारे में लिख देना थोड़ा सा, फिर फीचर बता देना। प्लानिंग फोकस करती है गोल अचीव करने में, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। जब भी सोचने की बात आती है तो मेंटल एक्सरसाइज हो ही जाती है। तो फीचर्स को ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था पर बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ा इसे पढ़ने में मुझे भी। 2018 में ये क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन 4 देख लो, केस 4 देख लो। 2 ईयर अगो, ठीक है 2 साल पहले, मयंक ऑब्टेन डिग्री ऑफ फूड और टेक्नोलॉजी। मयंक था, उसने फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री ली। फॉर सम टाइम ही वर्कड इन अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ब्रेड एंड बिस्किट। उसने फिर कुछ समय ऐसी कंपनी में काम किया जो ब्रेड और बिस्किट बनाती थी। ही वॉज नॉट हैप्पी द कंपनी एंड डिसाइड टू हैव हिज ओन ब्रेड एंड बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब उस कंपनी में काम करके खुश नहीं था, जैसा कि आजकल की बहुत सारी यूथ होती है, कहीं काम करती है फिर उससे खुश नहीं रहती है तो उसे स्किप कर देती है, तो वो भी खुश नहीं था। उसने सोचा नहीं, मैं खुद का ब्रेड और बिस्किट का बिजनेस चालू करूंगा। फॉर दिस ही डिसाइडेड टू ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेटेड एक्शन प्लान टू अचीव द सेम। वन ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव टू अर्न 50% प्रॉफिट
ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट ईयर, मतलब उसने सोचा कि भैया अब मैं इसके लिए अच्छा प्लान बनाऊंगा। अब उसने ये प्लान बनाया कि जो उसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो पहले साल में जितना भी इन्वेस्ट करेगा उसका 50% वो प्रॉफिट गेन करेगा, ये ऐसा उसने सोचा। इट वॉज डिसाइडेड दैट रॉ मटेरियल लाइक फ्लोर, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा विल बी परचेज 2 month क्रेडिट। अब भैया बिस्किट और सब बनाने में क्या लगेगा, फ्लोर, शुगर, सॉल्ट। अब उसने ये डिसाइड किया कि जो पहले 2 महीने हैं वो हम उधार में ले लेंगे, क्योंकि देखो कोई भी जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है और फिर हमें इनकम जनरेट होती है, ठीक है। ही ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप रिक्वायर फॉर द मार्केटिंग द प्रोडक्ट थ्रू द ओन आउटलेट्स, ठीक है। अब उसने क्या किया, स्टेप्स लिए अपना आउटलेट खोलने के लिए, जो भी सोचा। ही अपॉइंटेड हर्ष, उसने फिर क्या किया, हर्ष को अपॉइंट किया। हर्ष कौन है भैया, हर्ष है प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। He appointed Harsh as a product manager who decided to extract manner in which the production activity are carried out। अब वो कौन था, वो प्रोडक्ट मैनेजर था। उसने देखा कि किस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटी चलाई जा सकती है। हर्ष ऑल्सो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री थ्रू आउट द ईयर। अब वो पूरे साल देखता रहा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है कंपनी की। मयंक इन्फॉर्म हर्ष अबाउट हिज सेल्स टारगेट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मयंक को भी उसने, हर्ष ने इन्फॉर्म किया कि भैया इस चीज़ों से को आपको ध्यान रखना है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। फिर क्या है, द 4th quarter वाइल वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन टेबल पेनल्टी ऑफ, हाँ नहीं, इन्होंने ये भी किया कि यदि कोई हेलमेट नहीं पहनेगा, ग्लव्स नहीं पहनेगा और एप्रिन नहीं पहनेगा, क्योंकि बिस्किट बना रहे हैं साहब तो सफाई साफ सुथरे तरीके से बनाना है, तो आपको हेलमेट भी पहनना है, एप्रिन भी पहनना है, ग्लव्स भी पहनना है। यदि नहीं पहनोगे आप तो आपको क्या होगा, 150 पर डे ये पेनल्टी देंगे। अब इन पूरे उसमें क्या लिखा है, कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पेरा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान डिस्कस। तो देखो यहाँ पे तो सीधा दे दिया कि प्लानिंग की बात हुई है, तो जितने प्लान हैं सब इसमें डिस्कस हुए हैं। स्ट्रेटेजी भी डिस्कस हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी, पॉलिसी भी, प्रोसीजर भी, मेथड भी, प्रोग्राम भी, बजट भी, रूल्स भी। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले तो इसमें स्ट्रेटेजी की बात की गई है कि भैया इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई ना कि इनको टारगेट करना है 50% प्रॉफिट अर्न करना है। इसके बाद इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए। ऑब्जेक्टिव सेट करने में इन्होंने क्या बोला कि भैया हमको, उनका पहला ही ऑब्जेक्टिव था 50% उनको रिसीव करना है। इस तरह उन्होंने पॉलिसी बनाई, प्रोसीजर बनाई, प्रोग्राम बनाया। तो ये पूरी आपको जितनी भी इसके प्लान्स की ये है जो है प्लान्स की टाइप्स हैं वो पूरे इसमें लिखने हैं, ठीक है। अब इस तरह से कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 5th लास्ट MCQ है इस वीडियो का। इसमें क्या बोल रहे हैं, उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड इज द एस्टेब्लिश्ड इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनिक कंज्यूमर गुड्स लाइक टूथपेस्ट एंड शैम्पू। उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो क्या बनाती है, ऑर्गेनिक फूड बनाती है या ऑर्गेनिक गुड्स बनाती है, जिसमें टूथपेस्ट बनाती है और शैम्पू बनाती है। It has planned to increase the market share from 30 to 40% in the current financial year। अब इन्होंने ये प्लान किया है कि पूरे मार्केट में जो 30 से 40% जो हमारे टूथपेस्ट और जो शैम्पू है वही सेल होंगे, ऐसा इन्होंने सोचा है, ठीक है। अब विद द एक्सपेंडिंग मार्केट इज ऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक का मार्केट एक्सपेंड हो गया। प्रोडक्ट एंड अदर कंपनीज ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हैव ऑल्सो लॉन्च देयर प्रोडक्ट। अब जो और दूसरी ऑर्गेनिक कंपनीज थी जो पहले टूथपेस्ट और शैम्पू नहीं बनाती थी, उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। द कॉम्पिटिशन ऑफ द मार्केट हैज़ बीन इंक्रीज्ड एंड इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स ऑफ उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड कम डाउन एंड इट्स मार्केट शेयर वॉज रिड्यूस 23%। अब क्या हुआ, दूसरे लोग भी आ गए मार्केट में, तो जो उत्तम लिमिटेड थी उनकी जो मार्केट शेयर था वो रिड्यूस हो गया और जो रिड्यूस होकर 23% पे आ गया। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड द अबव केस। तो ये MCQ में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए थे, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग इज इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। तो देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सीधी डायनामिक एनवायरनमेंट की बात हुई है, ठीक है ना, हुई है ना डायनेमिक एनवायरनमेंट की, क्योंकि ये जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कॉम्पिटिटर्स आ गए तो उसमें वो काम नहीं कर पाया। तो यहाँ का सही ऑप्शन है A, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको बता दिया है कि पिछले साल कैसे प्लानिंग के क्वेश्चन आए हैं केस बेस्ड। इसके बाद के चैप्टर के भी वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगी। अभी एग्जाम में टाइम है, तब तक आपको अच्छे वीडियोस बनाकर दे दूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।